मसीह खुदावंद में आसुब आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हकीकी ईमानदार। हम इस पर सीखते जाएं तो बेशुमार पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मैं चौथे पॉइंट्स के साथ इस पैगाम को क्लोज़ करना चाहता हूँ ताकि हम आइंदा रूह कुद्स के तल्लुक़ से नई बातों को सीख सकें। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं चौथे पॉइंट पर आपको बताना चाहता हूँ हकीकी ईमानदार अपने सारे चाल चलन में पाक होता है। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम अपने सारे चाल चलन में पाक बनते जाओ। हकीकी ईमानदार अपने चाल चलन में गुफ्तगू के अंदर पाक होता है। उसकी ज़िंदगी में नापाकी नहीं पाई जाएगी, और इसलिए हकीकी ईमानदार ही खुदा को देखता है। लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेगा। हकीकी ईमानदार की ये पहचान है, वो पाक होता है, पाक दिल होता है, और वो खुदा को देखता है। हकीकी ईमानदार पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। उसकी राहें पाक होती हैं, उसका बिस्तर पाक होता है, उसका लिबास पाक होता है, उसका जीवन पाक होता है, और पाकीज़गी उसकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आती है। और हमारा खुदा ऐसे ईमानदारों को पसंद करता है जो पाक होते हैं। खुदा के लोगों, हमें पाक बनने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो यूसुफ खुदा को इसलिए पसंद था क्योंकि वो अपने सारे चाल चलन में पाक था। यूसुफ इसलिए प्रॉस्पर होता गया क्योंकि पाकीज़गी उसके जीवन के अंदर थी। उसकी रूहानी तरक्की के पीछे, उसकी माली तरक्की के पीछे जो हमें राज नज़र आता है वो पाकीज़गी है। वो खुदा में इस कदर पाक ईमानदार था कि पाकीज़गी के बायस वो बढ़ता ही चला गया। मेरे बहनों भाइयों, पाकीज़गी ना होने की वजह से ईमानदारों की रूहानी तरक्की रुक जाती है। पाकीज़गी ना होने की वजह से आसमान बंद रहता है। पाकीज़गी ना होने की वजह से कलाम नहीं मिलता। पाकीज़गी ना होने की वजह से मौज़े नहीं हो रहे। और जब पाकीज़गी होगी, मौज़े होंगे, आसमान खुलेगा, रूहुल कुद्स जुम्बश करेगा, खुदा की हजूरी में आप बढ़ेंगे, माली रूहानी यूसुफ की तरह आप तरक्की करेंगे। खुदावंद आपको तरक्की पर तरक्की अता करेगा तब जब आप यूसुफ की तरह पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे, गंदगी के अंदर नहीं। ना गंदगी देखें और ना गंदे लोगों के साथ रिलेशन रखें। हमें क्या चाहिए? हमें पाक होना है अपने सारे चाल चलन के अंदर, और इस तरह लोग जानेंगे कि हम हकीकी ईमानदार हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आपके आसपास दीगर मज़ाहब हैं, लेकिन क्या जिस तरह यीशु मसीह पाकीज़गी की तालीम देता है, क्या कोई तालीम देता है? कोई नहीं। जिस मज़हब के अंदर भी आप जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको नापाकी नज़र आएगी। यीशु मसीह पाकीज़गी का मंबा है। यीशु मसीह पाकीज़गी पर बातचीत करता है, और रसूल कहता है, खादम एक बीवी का शौहर हो, ये पाकीज़गी का बेहतरीन स्टैंडर्ड है। और यीशु मसीह ने तो पाकीज़गी के तल्लुक़ से यहाँ तक कह दिया, मुबारक हैं वो जो माँ के पेट से खाजा हैं, जिनके अंदर ये ख्वाहिश नहीं है, जिनके अंदर ये फीलिंग नहीं है कि वो नापाक काम करें। खुदा के लोगों, इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अगर शादी नहीं करते तो ये सबसे बेहतरीन बात है, और अगर तुम अपने जिस्म को कंट्रोल में नहीं कर सकते, ज़ब्त नहीं कर सकते, तो फिर तुम शादी कर लो। शादी करें या ना करें, दोनों हालतों के अंदर हमें पाक रहना है। शादी कर लें तो भी पाकीज़गी के अंदर रहना है, ना करें तो भी पाकीज़गी के अंदर हमें ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए ईमानदार, जो हकीकी ईमानदार है, उसकी ये पहचान है, वो पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारेगा, और पाकीज़गी ही उसकी रूहानी तरक्की का सबब बनेगी। जब वो पाकीज़गी के अंदर रहेगा तो रूहुल कुद्स उसके जीवन में रहेगा, खुदा की हजूरी उस पर ठहरी रहेगी, खुदा का हाथ उस पर होगा, और हर रोज़ वो रूहानी तरक्की करेगा। आइए, हमें दुनियादारी में से निकलना है। दुनिया में से निकलें और पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारिए। अपनी सोचों, अपने ख्यालों को पाक कीजिए। रूहुल कुद्स का फल भी पाकीज़गी है। आइए पाक हों और खुदा में आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले आंसू यीशु के खून से पाक हो जाएं और हकीकी ईमानदार बनकर तेरी बादशाही के वारिस बने। यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।